पृथ्वी के जो 7 खंबे हैं उसमें पहला खंबा है गौ माता का, गोभिर, फिर विप्रई, दूसरा खंबा है ब्राह्मण विप्र। और आजकल की जो जीवन शैली है उसमें भी वर्ण व्यवस्था सब चौपट होती जा रही है। शुद्ध पवित्र परंपरा प्राप्त आचार्यों का दर्शन दुर्लभ हो रहा है, विशुद्ध ब्राह्मणों का दर्शन कठिन हो रहा है। जैसे गाय को हमने संकर कर दिया, ऐसे वर्णों में भी संकरता आती जा रही है। तो जब तक शुद्ध स्वरूप नहीं होगा तो वेद मंत्रों को धारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण यदि नहीं होंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? बोले 4 नाम लिए, विप्र, धैनु, सुर और संत। 4 नाम क्यों लिए? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के प्रतिनिधि यही चारों होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला स्थान किसका है? धर्म का। और धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? पहले नंबर पे देखिए विप्र, विप्र, धैनु, सुर और संत। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्रम से जोड़ लीजिए। धर्म का प्रतिनिधि विप्र, दूसरे नंबर पर धर्म के बाद अर्थ होता है, और इधर दूसरे नंबर पर विप्र के बाद धैनु। माने अर्थ संपदा यदि जीवन में चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तो गौ माता की कृपा से मिलेगी। इसलिए वैश्यों का प्रमुख कर्म था कृषि, गौ रक्षा, कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य। वैश्य कर्म स्वभावज। गीता में भी भगवान ने कहा कि वैश्य के ये 3 कर्म हैं, कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य, व्यापार। और कृषि और वाणिज्य के बीच में गौ को रखा। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य 3 कर्म वैश्यों के हैं। गौ को बीच में क्यों रखा? कि जब कृषि काम भी आप करोगे और वाणिज्य का भी काम करोगे तभी गौ रक्षा आप कर पाओगे। केवल आप व्यापारी हैं और कृषि कार्य नहीं करते तो गौ रक्षा आप कैसे कर पाओगे? खेत खलिहान का भी काम आपके पास होगा तभी तो गौ माता आपके यहां पल सकेगी। आप केवल एकमात्र व्यापारी बन करके रह जाओगे तो गौ सेवा आप नहीं कर पाओगे। तो सबके कार्य बांट रखे थे ताकि अपनी अपनी जिम्मेदारी से लोग अपने दायित्व को निर्वाह करें। आज कार्यों में कर्म संकरता भी आ गई, वर्ण संकरता भी आती जा रही है, कर्म संकरता भी आ रही है। चाहे जिससे विवाह करो ये तो वर्ण संकरता है, और जो मर्जी आवे वो कर्म करो ये कर्म संकरता है। पहले सबके कर्म बटे हुए थे, ब्राह्मणों का ये कर्म है, क्षत्रियों का ये, वैश्यों का ये, शूद्रों का ये, सब काम बांटे हुए थे। और परंपरा से सबको अपने कर्म प्राप्त थे, सब अपना, किसी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बने तो उसे हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया पिताजी का। मरीज ढूंढने की जरूरत नहीं, रोज लाइन लगी हुई है। पिता के अनुभव भी पुत्र को प्राप्त हो जाएंगे, उसका काम अपने आप चालू हो जाएगा। अब डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनेगा तो पिता का तो अनुभव उसे मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। वकालत के लिए उसके अलग ऑफिस बनाना पड़ेगा, फिर उसको किसी और के पास जाकर के उसका अनुभव लेना पड़ेगा, फिर नए नए अपने ग्राहक चुनने पड़ेंगे। सब काम उसका नया हो गया, और फिर उसमें वो कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। इसलिए हर काम परंपरा से जो प्राप्त थे उसमें पिता का पूरा सहयोग मिलता था, और सब काम उसे बने बनाए मिलते थे, उसको अलग से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। आज कर्म संकरता के कारण जिसको जो मन में आवे सो काम कर रहा है,
तो नए नए काम करे, चलो ये काम नहीं चला है तो ये काम करें, फिर वो काम करें, उसमें भटकने में ही आधा जीवन उसका खत्म हो जाता है। और सफल नहीं हुआ तो फिर जिंदगी भर सिर पकड़ के रोता है कि हमने इतना अध्ययन किया, इतना सब पैसा किया, सब बर्बाद हो गया महाराज। तो लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ नहीं चला तो फिर घर में आके वही पिताजी का काम संभालना चालू कर दिया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। बच्चे पढ़े जहां समझदार हो गए कि उनको टेंशन हो जाता है मैं क्या करूं, काम खोजना पड़ता है। पहले किसी को कोई चिंता ही नहीं थी खोजने की। जो परंपरा से हमारा काम होता जा रहा है हम कर रहे हैं, बना बनाया सब मिल रहा है, व्यवस्था सब बनी हुई है। पिता ने को जो आपको दुकान खोली या फैक्ट्री डाली, जो भी काम किया पुत्र वही संभाल ले, बस बहुत है। दूसरे कार्यों के लिए भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु जब से ये वर्ण संकरता और कर्म संकरता व्याप्त हुई है तब से बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या करेंगे क्या करेंगे, यो देखो वो परेशान भविष्य की चिंता लेकर के। पहले हर व्यक्ति का जन्म से ही सब सुरक्षित था। पंडित का बेटा पंडिताई करेगा, जजमान उसके बने बनाए हैं, उसको भटकने की रोजगार ढूंढने की क्या जरूरत। वैश्य का बेटा है, व्यापार जो चल रहा है वो उसको आगे बढ़ाएगा, उसको क्या जरूरत इधर उधर भटकने की, नौकरी तलाशने की। तो ऋषियों ने जो परंपराएं डाली और जो व्यवस्थाएं दी हैं वो बहुत वैज्ञानिक है। उस वैज्ञानिक व्यवस्था को हम त्याग करके जो अब मनगढ़ंत ढंग से चल रहे हैं, मनमुखी ढंग से चल रहे हैं, इससे समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। और जीवन शैली के विकृत हो जाने से आज छोटे छोटे बच्चे भी परेशान और चिंतामग्न नजर आते हैं। सुख सामग्री तो हमने बहुत जुटाई पर सुख नहीं प्राप्त कर पाया। पहले लोगों के पास सामग्री सुख की ज्यादा नहीं होती थी पर सुखी बहुत होते थे। आज सुख की सामग्री बहुत है पर सुखी नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। इसलिए अब इस सब की व्याख्या करने में तो फिर प्रवचन हो जाएगा, कथा रह जाएगी। हम संकेत में आपको बता दें, ये 7 खंबे हैं, इनको सुरक्षित रखिए। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारी, गोभिर विप्रश्य वेदस्य, सती भी और सत्यवादी, सत्यनिष्ठ लोग। पहले लोग वचन के इतने धनी होते थे कि कह दिया तो कह दिया, अब साहब चाहे बर्बाद हो जाएंगे पर बात से पीछे नहीं हटेंगे। हमने सबकी भी, हमारी जवान है, हमने जवान दी है। केवल जवान देने मात्र से व्यक्ति डट जाता था अपनी जवान पर, मिटने को तैयार हो जाता था अपनी जवान पर। और अब लिख करके भी दे दे तो कोई गारंटी ना समझना। लिखे हुए को लोग अस्वीकार कर देते हैं। चंदा होता है तो लोग रसीद कटवा देते हैं, हाँ इतनी हमारी काट दो। जब मांग में जाओ, अरे साहब बड़ी परेशानी चल रही है, अब रहने दो। चंदा की रसीद काट करके दे दिया बाकायदा, फिर भी वो रुपया मिल जाए तो गारंटी नहीं समझना। ये स्थिति हो गई है। तो सत्यवादी, वचन के धनी लोग, इससे धरती टिकी है। और निर्लोभी महापुरुष और दानवीरों के द्वारा ये 7 धारक तत्व हैं पृथ्वी के। इन 7 की रक्षा में आप अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में बनाइए। चाहे गौ सेवा कीजिए, चाहे विप्र सेवा कीजिए, चाहे वेद शास्त्रों की रक्षा में कुछ प्रयास कीजिए। सत्यनिष्ठ बनिए, दानशील बनिए। कि पृथ्वी मां के रक्षक हैं।